एक चीज़ होता है कि हम देखते हैं कि कई बार नेता लोग अपना स्टेटमेंट लेकर के आते हैं या टेलीप्रॉम्प्टर रहता है उससे पढ़ रहे होते हैं स्पीच। आप काफ़ी इम्प्रॉम्प्टू स्पीच देते हैं और हाल ही में एक एफआईआर हो गया आपके नाम पे। क्या लगता है कि आपने गलती कर दी और कहीं माफ़ी मांगनी चाहिए? पूरा बहुजन समाज इसी उस पे खड़ा है कि वो गलत नहीं था, वो अपने हकों के लिए लड़ा और झुका नहीं, तभी आगे बढ़ा। तो इसलिए जब हमारा समाज नहीं झुका तो हम कैसे झुक जाएंगे? अगर हम गलत किए होते तो बिल्कुल माफ़ी मांगते। हमने तो यही बोला था कि भाई जो जिस तरीके से प्रदेश में और देश में युवाओं को बेरोज़गार रखा गया है, जिस तरीके से बहन बेटियों पे अत्याचार हो रहे हैं, जिस तरीके से वो ये राशन की स्कीम चलाकर उनको गुलाम बना रहे हैं, राइट, तो ये एक तरीके का आतंकी है, गलत है ये। हमने वही चीज़ बोल दी कि भाई ये गलत है। अब गलत को गलत नहीं बोलेंगे तो फिर क्या बोलेंगे? अब उस चीज़ को बुरा लग गया या हमारे शब्दों का चयन शायद थोड़ा सा इतना फाइन नहीं था, इतना अच्छा नहीं था, चुभ गया किसी को ज़्यादा, तो ठीक है, कोई बात नहीं, उसमें गलत थोड़ी ना बोला है। गलत बोले होते तो बेशक हमारे बड़ों ने हमेशा सिखाया कि गलती करोगे तो माफ़ी मांगनी पड़ेगी। देखा जाए तो आपका जो वोट है एक तरह से एक सीसॉ देखने को मिलता है आपके बीच में और भाजपा के बीच में। जब आपकी परफॉर्मेंस नीचे जाती है भाजपा की परफॉर्मेंस ऊपर हो जाती है, और जब आपकी परफॉर्मेंस ऊपर है तो भाजपा नीचे चली जाती है। आप पिछला ही चुनाव देख लीजिए, आपकी 10 सीटें आई हैं, भाजपा की घट गई हैं। आप पहले का देख लीजिए, आपकी सीटें कम आई तो भाजपा की बढ़ गई। इसका मतलब सीसॉ नहीं है ये, इसका राइट तरीका, इसको सही तरीका अगर पुट अक्रॉस करना है तो ये होगा कि अगर भाजपा को कोई रोक सकता है तो वो बहुजन समाज पार्टी ही है और वो आदरणीय बहन जी ही हैं। आज की डेट में कोई ऐसा कोई राजनीतिक दल नहीं, ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं जो भाजपा को रोक पाए सिवाय बहन जी के। ये आपकी जो स्टेटमेंट है सीसॉ वाली, ये आई थिंक ये तरीका है उसको पुट अक्रॉस करने का। आप एक प्रतिद्वंदी हैं, लेकिन अगर देखा है तो एक टैग लगा रहता है, वाइडली सब लोग कहते हैं कि आप भाजपा की बी पार्टी हैं। अगर आपने कैंडिडेट भी खड़े किए हैं तो ऐसा लगता है, और रिपोर्टेड है, लोग लिखते भी हैं इसके बारे में, कि आप एक तरह से भाजपा की मदद कर रहे हैं। देखिए, ये बहुत अच्छा प्रोपागेंडा है जो पिछले कुछ सालों से चलाया जा रहा है। इसको हमने ग्राउंड पे काउंटर किया था और अब जैसे कि आप देख रहे हैं बहन जी की रैलीज़ में, आदरणीय बहन जी की रैलीज़ में, तो बहन जी भी इस चीज़ पे बात कर रही हैं और वो क्लैरिफिकेशन दे रही हैं। और जब मुझे मौका मिला है तब मैंने भी कोशिश करी, हमारे सभी लीडर्स ने कोशिश करी है कि इस प्रोपागेंडा को हम क्लियर ऑफ करें। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम किसी बीजेपी से तो हमें कोई फ़ायदा हो नहीं रहा है कि हम उसकी मदद करें, हमें कुछ मिलेगा उससे। पर हम अपने जो कैंडिडेट्स उतारते हैं, हम अपने कैंडिडेट्स अपने समाज को देखकर, पिछड़े समाज, गरीब समाज के लोगों को देखकर, उनकी कास्ट कॉम्बिनेशन को देखकर हम पुट अक्रॉस करते हैं। हमारा उससे कोई बीजेपी से कोई स्पेसिफिकली कोई पर्टिकुलर एजेंडा नहीं। हमें उनके वो किस टाइप के प्रत्याशी उतार रहे हैं, क्या उतार रहे हैं, हमें उससे कोई लेना देना